नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है। दृश्य है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के सनावद कस्बे का। आप देख रहे हैं कि कुछ मासूम बच्चे राहुल गांधी को अपनी गुल्लक सौंप रहे हैं, अपना पिगी बैंक राहुल गांधी के हाथों में थमा रहे हैं। इन मासूम बच्चों ने राहुल गांधी से कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए हमारी गुल्लक को तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लीजिए। लेकिन बदकिस्मती इन बच्चों की यह है कि इन बच्चों के सर से आज मां बाप दोनों का साया उठ गया है। इन मासूम बच्चों के पिता का अपराध सिर्फ इतना था कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक थे और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके बच्चों ने राहुल गांधी को अपनी गुल्लक सौंप दी थी। उसके बाद उन पर ईडी का कहर टूट पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय के भोपाल स्थित दफ्तर ने 5 दिसंबर को इनके माता पिता के घर पर छापा मारा और मुकदमा दर्ज कर लिया। आइए आपको तफसील से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। ये जो बच्चे आपने देखे अभी राहुल गांधी के साथ, एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। इन बच्चों के नाम हैं जिया परमार, यशराज परमार और जतिन परमार। इनके पिता का नाम है मनोज परमार और मां का नाम है नेहा परमार। ये लोग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा कस्बे के रहने वाले हैं। नवंबर 2022 में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश से निकले थे। इन बच्चों ने अपने माता पिता से इच्छा जाहिर की कि वे राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। इन बच्चों ने अपने पिगी बैंक में यानी गुल्लक में चंद सिक्के इकट्ठे कर रखे थे। सिक्कों से भरी हुई ये गुल्लक और एक ऐसी तस्वीर जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ राहुल गांधी अपने बचपन में दिखाई दे रहे हैं। जिया, यशराज और जतिन सनावद पहुंचे। बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद जैसे तैसे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद दिग्विजय सिंह के जरिए ये बच्चे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनके पास तक पहुंचे। उसके बाद उन्होंने अपनी गुल्लक और तस्वीर राहुल गांधी को दे दी। मनोज परमार के इन बच्चों की ये वीडियो उस वक्त देश भर में वायरल हुई थी। कांग्रेस के हैंडल पर भी इसे साझा किया गया। तमाम बड़े बड़े नेताओं ने भी इसे अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया था। लेकिन इसके बाद शुरू हुई मनोज परमार की मुसीबतें। तब से लगातार केंद्र सरकार की एजेंसियां मनोज परमार पर नजर रखे हुए थी। मनोज परमार के ऊपर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। ईडी का जो भोपाल में दफ्तर है उसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं संजीत कुमार साहू। संजीत साहू अपने पूरे दल के साथ 5 दिसंबर 2024 को मनोज परमार के आष्टा स्थित घर पर पहुंचे। वहां तलाशी ली, छापे की कार्रवाई हुई और उसके बाद संपत्तियां मनोज परमार और उनकी पत्नी के नाम की ईडी ने अटैच कर ली। ये संपत्तियां कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। इसमें कुल 4 प्लॉट है। जो ईडी ने अपने पंचनामे में बताया उसके मुताबिक एक प्लॉट का साइज है 4888 स्क्वायर फीट, एक प्लॉट है 1500 वर्ग फीट का, एक 1000 वर्ग फीट का है और एक 900 वर्ग फीट का प्लॉट है। ये चारों प्लॉट मनोज परमार और उनकी पत्नी के नाम थे। मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है पीएमएलए एक्ट, उसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके मनोज परमार की ये संपत्तियां ईडी ने अटैच कर ली। उसके बाद इस छापे की जानकारी कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को लगी। दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से वकील मुहैया कराया ताकि मनोज परमार अपना पक्ष ईडी के सामने रख सकें। लेकिन ईडी के छापे के बाद मनोज परमार इस कदर तनाव में आ गए कि उन्होंने आज सुबह अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली है। इस खबर को आज सुबह दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर पर देश के सामने रखा है। दिग्विजय सिंह ने बताया कि मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को गुल्लक सौंपी थी। उसके बाद से ही लगातार वे प्रशासन की नजर में थे। उसके बाद प्रताड़ना से तंग आकर मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा परमार ने आत्महत्या कर ली है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मनोज के बच्चे अनाथ हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी
उनका ख्याल रखेगी, उनका ध्यान रखेगी। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि मनोज परमार के घर पर ईडी ने इसलिए छापा मारा क्योंकि मनोज कांग्रेस का समर्थक था। उन्होंने ईडी के डायरेक्टर से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस के सांसद और जाने माने वकील विवेक तनखा ने भी लिखा है कि इस तरह की एजेंसियों की जो कार्रवाइयां हैं इनकी जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस पर संसद में डिबेट होना चाहिए और जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसको लेकर दरखास्त लगाई जानी चाहिए। और आज ये मासूम बच्चे अनाथ हो गए हैं, इनके सर पर से मां बाप का साया उठ गया है, लेकिन इसका जवाबदेह कोई नहीं है। वो ईडी जो पिछले 10 सालों से लगातार अपने मुकदमों में आरोपियों को सजा नहीं दिलवा पा रही है, वो ईडी जिसके ज्यादातर मुकदमे 95% केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं, और जिस ईडी के मुकदमों का हाल यह है कि वो कुल मिलाकर 4.6% केस में दोष सिद्ध करवा पाती है। यानी उसके जो केस रजिस्टर होते हैं और वे जब अदालत में पहुंचते हैं तब कुल मिलाकर 5% से कम मामलों में ईडी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत के सामने सिद्ध कर पाती है। यह आंकड़ा पिछले दिनों लोकसभा में सामने आया है। कांग्रेस के सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस बारे में एक सवाल पूछा था। इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने रखा है। पंकज चौधरी के जवाब के मुताबिक 2019 से यानी 1 जनवरी 2019 से 21 अक्टूबर 2024 तक कुल मिलाकर 911 केस रजिस्टर किए गए थे पीएमएलए एक्ट में, और इनमें से सिर्फ 42 मामलों में ईडी दोष सिद्ध कर पाई है, अपने आरोपों को साबित कर पाई है। इसके अलावा अब तक सिर्फ 257 मामले यानी 28% मामले ट्रायल तक पहुंच सके हैं और 71% मामले अब तक लंबित हैं। एक और मजेदार तथ्य जान लीजिए इसी ईडी के बारे में, जिसकी प्रताड़ना के चलते आज आष्टा सीहोर के मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली है। आंकड़ा यह बताता है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है यानी मई 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में ईडी ने कुल 5297 मुकदमे दर्ज किए थे। इनमें से भी सिर्फ 40 मामलों में आरोपियों को सजा हुई है। यानी ईडी द्वारा जो केस रजिस्टर होते हैं, जो केस दर्ज होते हैं, उसमें सजा मिलने का जो प्रतिशत है वो इतना कम है कि ज्यादातर उसके मामले फर्जी साबित होते हैं। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ईडी द्वारा दर्ज तमाम मामलों में उसे फटकार मिल चुकी है। बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमों का क्या हाल है वो भी जान लीजिए। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 95% मामले राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। यानी ईडी जितने लोगों को आरोपी बनाती है उसमें से 100 में से 95 लोग राजनेता हैं और उनमें से भी ज्यादातर विपक्ष के नेता हैं। एक और मजेदार तथ्य यह है कि पिछले 10 सालों में 25 ऐसे बड़े विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी के केस रजिस्टर हुए, जिनमें से 23 लोग बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जो ईडी के केस थे वे या तो बंद कर दिए गए या उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ मनोज परमार जैसे साधारण किसान, साधारण कस्बाई कारोबारी ईडी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके 3 मासूम बच्चे जिनकी उम्र 17 साल से कम है। जिया की उम्र जिस वक्त वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। यशराज की उम्र सिर्फ 13 साल थी और जतिन की उम्र 12 साल थी। इतने मासूम बच्चे अपने माता पिता के साए से महरूम हो गए हैं। मनोज परमार और उनकी पत्नी की खुदकुशी के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि अब तक उनका कोई सुसाइड नोट सामने नहीं आया है। हो सकता है वे ऐसा कोई पत्र छोड़कर गए हों। देखना होगा वे अपनी आत्महत्या के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा गए हैं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।